E19 हिंदी। रहा आवेदन पत्र। उसने उसे कागज के कुछ पन्ने दिए। क्या आपके पास अकादमिक विभाग से अकादमिक विवरण है? no12beakjan.com। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। उसने अपना सिर हिलाया। क्या मुझे जाकर एक खरीद लेना चाहिए? जरूरी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया। हम खुद ही दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, बस अगर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं तो प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। फिर भी यह कोई मुद्दा नहीं है। रूई ने डेस्क पर जाकर आवेदन को ध्यान से पढ़ने से पहले सिर हिलाया। इसमें कई पन्ने थे। पहला पेज सामान्य और बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में था। नाम, आयु, जन्म तिथि, लिंग और अन्य मानक जानकारी जो इस तरह के अधिकांश आवेदनों और फॉर्मों के लिए आवश्यक होती है। दूसरा पेज थोड़ा ज्यादा दिलचस्प था। यह उनके द्वारा परिभाषित व्यक्तिगत रुचियों के इर्द गिर्द केंद्रित था। उन्हें अपनी मार्शल आर्ट का वर्णन करना था, अपनी तकनीकों और प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना था। तीसरे पृष्ठ पर उनसे पसंदीदा मिशन पैरामीटरों की सूची बनाने को कहा गया, अकादमी से दूरी, मिशन समय सीमा, वर्ग आदि। अंतिम पृष्ठ पर कुछ शर्तें और समझौते थे जिन पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसे सहमत होना था। रूई ने शीघ्रता से आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए स्याही वाले पेन से भर दिया और उत्सुकता से उसे स्टाफ सदस्य को लौटा दिया। हम एक दिन में ही आपसे संपर्क करेंगे, उसने उसे बताया। रूई ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसके मन में एक विचार आया। क्या मैं मिशन लाइब्रेरी जा सकता हूँ? उसने पूछा। जरूर, आप कर सकते हैं, उसने आश्वासन दिया। रूई ने सिर हिलाया, मन ही मन खुश हुआ। मिशन लाइब्रेरी की ओर जाने से पहले उसने तुरंत दिशा निर्देश मांगे। मिशन लाइब्रेरी अकादमी के उस हिस्से से संबंधित थी जहां रूई पहले कभी नहीं गया था। रूई को याद आया कि जब उसने केन के साथ पहली बार अकादमी का दौरा किया था तो उसे अकादमी के इस हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह प्रशिक्षु नहीं था। एक बार जब वह प्रशिक्षु बन गया तो वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। तो ये जगह मिशन लाइब्रेरी थी, है ना? रूई ने खुद से कहा, जब वह बड़ी सुविधा के पास पहुंचा। जब वह लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो उसकी अप्रेंटिस वर्दी को देखने के बाद गार्ड ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने बड़े दरवाजे खोले और लाइब्रेरी का पहला नज़ारा देखा। ये वह नहीं है जो मैंने सोचा था, वह बुदबुदाया। मिशन लाइब्रेरी ने उन्हें अपने पिछले जीवन के ढेर सारे कागजात से भरे कॉर्पोरेट ऑफिस की याद दिला दी। एक छोटी सी जगह में ढेर सारी जानकारी समेटी हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाइब्रेरी की संरचना पंचकोणीय थी, जिसे 5 खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक मिशन के अलग अलग वर्ग के लिए समर्पित था। प्रत्येक मिशन बिल को उसकी जानकारी के साथ साथ मिशन के संक्षिप्त विवरण के साथ अलमारियों में लंबवत रखा गया था। कक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक अनुभाग को 10 परतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक मिशन की कठिनाई के ग्रेड का प्रतिनिधित्व करता था। ग्रेड 1 मिशन सबसे आसान थे, जबकि ग्रेड 10 मिशन सबसे कठिन थे। प्रत्येक मिशन को निर्देशांक के एक निश्चित सेट के साथ कोडित किया गया था। यह हाजिन शहर और आसपास की भूमि के एक बड़े नक्शे की 5 प्रतियों के अनुरूप था। मानचित्र को एक प्राथमिक निर्देशांक प्रणाली में क्रमांकित अक्षांश और देशांतर द्वारा क्रॉस किया गया था। प्रत्येक मिशन बिल पर निर्देशांक ये दर्शाते थे कि मानचित्र के किस क्षेत्र में मिशन का स्थान था, यदि कोई था। प्रत्येक मिशन पर सबमिशन की तारीख भी अंकित थी, जो ये दर्शाती थी कि ग्राहक से प्राप्त कमीशन को मार्शल यूनियन द्वारा किस तारीख को स्वीकार किया गया था। इससे मार्शल आर्टिस्ट ये देख पाते थे कि मिशन को हाल ही में स्वीकार किया गया है या नहीं। हर मिशन पर अनुमानित समय सीमा भी अंकित थी। रूई ने अनुमान लगाया कि इसी कारण केन ने ऐसा मिशन चुना जो सर्दियों की छुट्टियों से ज्यादा समय तक चलेगा। रूई ने एक और बात नोट की कि अलमारियों में मिशन बिलों के लिए बहुत सारे खाली स्लॉट थे। वास्तव में इस समय सभी स्लॉट में से आधे खाली थे। इससे संकेत मिलता है कि मार्शल अकादमी के अंदर या बाहर बहुत सारे मार्शल अप्रेंटिस लगातार मिशन स्वीकार कर रहे थे और अप्रेंटिस स्तर पर मार्शल कार्यबल मार्शल सेवाओं की मांग को पूरा करने में सक्षम था। यह एक अच्छी बात थी। रूई ने नहीं सोचा था कि अगर इन मार्शल सेवाओं की आपूर्ति इन सेवाओं की मांग से कहीं ज्यादा हो जाए, या अगर इन सेवाओं की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा हो जाए, तो यह मार्शल यूनियन के लिए अच्छा होगा। बाद वाली बात कुछ ऐसी थी जिसके बारे में वह कम निश्चित था। शायद मार्शल आर्टिस्ट ऐसी दुनिया में रहना बेहतर समझते थे जहां मार्शल सेवाओं की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा थी। इसलिए मार्शल आर्ट एक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित कौशल बन जाता और मार्शल आर्टिस्ट समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करते। हालांकि ऐसा होने के लिए समाज में बहुत ज्यादा संघर्ष होना चाहिए। रूई को यकीन नहीं था कि वह खुद और खास तौर पर अपने परिवार को ऐसे बेहद खतरनाक समाज में रहना चाहता था। वह आपूर्ति और मांग के मौजूदा संतुलन से संतुष्ट थे। मार्शल आर्टिस्ट की मांग वास्तव में अभी भी काफी अधिक थी। ऐसे कई बाजार थे जो मिशन प्रदान करते थे, देश के भीतर घरेलू बाजार, कई छोटे और कमजोर देशों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिनके पास कैंड्रियन साम्राज्य जैसा मजबूत एकजुट मार्शल समूह या संघ नहीं था। कैंड्रियन मार्शल कॉन्वेंट की शर्तों के अनुसार शाही परिवार भी मिशनों का एक बड़ा नियमित स्रोत था जिसने मार्शल यूनियन को वाणिज्यिक रूप से बनाए रखा।
मान कम होने का भी कोई डर नहीं था। पनामा महाद्वीप में बहुत सारे देश, राष्ट्र, राज्य और छोटी बस्तियां और समूह थे, जिनमें हितों का टकराव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मार्शल फोर्स की बहुत ज्यादा मांग थी। इसके अलावा पनामा महाद्वीप के बड़े हिस्से में, खास तौर पर महाद्वीप और हृदय भूमि की ओर, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षस प्रजातियां थीं, जो मानवता की सामूहिक मार्शल शक्ति के बिना पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती थीं। बहुत से मिशन संघर्ष से नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के लालच से पैदा हुए थे। चाहे वह जीव जंतु हों, वनस्पतियां हों या महाद्वीप की गहराई में मौजूद जमीनी संसाधन। इनमें से ज्यादातर संसाधन बेहद खतरनाक वातावरण में रखे गए थे, जहां सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही चल सकते थे। रूई ने निष्कर्ष निकाला कि मार्शल आर्ट की मांग कभी खत्म नहीं होगी। अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में उड़ रहे अप्रासंगिक विचारों को खारिज कर दिया। उसने लाइब्रेरी को देखा, ये सोचते हुए कि कहां से शुरू किया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो भी हो, उससे शुरुआत कर सकती हूँ। रूई ने कंधे उचका दिए। वह रक्षा वर्ग के खंड में चला गया। बेपरवाही से अलमारियों पर टहलते हुए उसने प्रदर्शित बुनियादी जानकारी को स्कैन किया और प्रत्येक मिशन पर नजर डालते हुए उनके पास से गुजरा। रक्षा वर्ग, बॉडीगार्ड मिशन। कठिनाई स्तर 3। सुरक्षा का लक्ष्य, हिल्ला वियोना। मिशन का निर्दिष्ट अनुमानित स्थान सीमा 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर 28.5 19.8। मिशन की समयावधि 1 सप्ताह। मिशन प्रारंभ तत्काल। सफल समापन पारिश्रमिक 80 चांदी के सिक्के 208 मार्शल क्रेडिट। कौशल सेट पूर्व आवश्यकताएं 2 प्रशिक्षु स्तरीय रक्षा उन्मुख तकनीकें। रक्षा वर्ग, गार्ड मिशन। कठिनाई स्तर 3। सुरक्षा का लक्ष्य, आवासीय सामने का गेट। मिशन का घोषित अनुमानित स्थान सीमा 2.875 4.978। मिशन की समय अवधि 1 माह। मिशन प्रारंभ तिथि शीतकालीन 28/416। सफल समापन पारिश्रमिक 192 चांदी के सिक्के 500 मार्शल क्रेडिट। कौशल सेट पूर्व आवश्यकताएं 1 प्रशिक्षु स्तर की रक्षा उन्मुख तकनीक। अल्पविराम। रक्षा वर्ग, ट्रांसपोर्टर मिशन, नवंबर LBJNN। कठिनाई स्तर 2। परिवहन का लक्ष्य 5 सेमी x 3 सेमी x 6 सेमी आयाम वाला अनिर्दिष्ट बॉक्स। नाजुक। यात्रा का प्रारंभिक अंतिम बिंदु और दूरी हाजिन शहर से गडक शहर 120 किलोमीटर। मिशन प्रारंभ तिथि शीतकालीन 42/416। सफल पारिश्रमिक 28 चांदी के सिक्के 72 मार्शल क्रेडिट। कौशल सेट पूर्व आवश्यकताएं 1 प्रशिक्षु स्तर की रक्षा उन्मुख तकनीक और 1 प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीक। अल्पविराम। हमम। रूई ने प्रत्येक मिशन को एक एक करके देखा, अपना समय लेते हुए। वह मिशनों के वर्गीकरण के लिए संगठन और संरचना से काफी प्रभावित था, जिससे मिशनों तक पहुंचने में उल्लेखनीय आसानी हुई जो मिशनों को पूरा करने के इच्छुक मार्शल आर्टिस्ट की पसंद में आते थे। मिशन बिल के साथ प्रदर्शित जानकारी केवल सबसे बुनियादी प्रासंगिक जानकारी थी, जिससे ये निर्णय लेना आसान हो गया कि कोई मिशन वांछनीय है या नहीं। इससे मिशनों का त्वरित वर्गीकरण और वितरण संभव हो गया। रूई को रक्षा वर्ग के भीतर मिशनों की विविधता देखकर आश्चर्य हुआ। रक्षा वर्ग के मिशनों के बारे में हमेशा ऐसा लगता था कि उनमें विविधता और विविधता की कमी होगी, लेकिन वह गलत साबित हुआ। वर्ग के भीतर रक्षा उन्मुख मिशनों के कई प्रकार थे। अंगरक्षक, पहरेदारी, परिवहन, गश्त और कई अन्य प्रकार। इन प्रकारों के भीतर भी मिशन चर में अंतर प्रत्येक विशेष मिशन की परिस्थितियों में बहुत भिन्नता ला सकता है। ऐसा लगता है कि बॉडीगार्डिंग के मामले में भी यही सच था। लक्ष्य प्रोफाइल में अंतर बहुत बड़ा हो सकता है, जिससे मिशन में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकते हैं। कुछ बॉडीगार्ड मिशन में लक्ष्य बहुत ज्यादा यात्रा करते थे, इससे आमतौर पर मिशन की कठिनाई बढ़ जाती थी, जो रूई देख सकती थी। स्थिर मिशन, जहां मिशन का लक्ष्य बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र में रहता था, उन चरों से बचना आसान बनाता था जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। सुरक्षा मिशन बहुत सरल थे। लक्ष्य या तो कोई स्थान या कोई वस्तु होती थी, जो आमतौर पर गुप्त नहीं होती थी। ये नौकरियां आमतौर पर कम कठिनाई ग्रेड की होती थीं और साथ ही कम पारिश्रमिक वाली भी। रूई को परिवहन और गश्ती मिशनों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। ये मिशन बहुत ज्यादा कठिनाई वाले ग्रेड के थे। रक्षा वर्ग खंड की परतों में जो पेंटागन आकार की लाइब्रेरी के केंद्र के करीब थे। इनमें से कई मिशन बहुत ज्यादा ग्रेड के थे, जो उसके जैसे नए प्रशिक्षु के लिए संभव नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि उसका ग्रेड कितना ऊंचा या नीचा होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह अभी भी निचले सिरे पर होगा। ये मिशन बहुत ज्यादा खर्चीले थे क्योंकि ये ऐसे मिशन थे जिन्हें सिर्फ अर्थव्यवस्था के उच्च वर्ग के लोग ही वहन कर सकते थे और वहन भी कर सकते थे। आखिर कौन मार्शल आर्टिस्ट को डिलीवरी करने के लिए नियुक्त करेगा? अमीर लोगों के पास निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन था और वे ही ऐसे दिखावटी सेवाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त कारण थे। मार्शल यूनियन के बहुत से अमीर ग्राहकों के पास ऐसी वस्तुएं या डेटा और जानकारी थी जो बेहद महत्वपूर्ण थी। अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन भी कोई मामूली बात नहीं थी।
ऐसी परिस्थितियों में लक्षित चोरी और डकैती की संभावना कम नहीं थी। सुरक्षित होने की बजाय अधिक खेद प्रकट करने के बजाय उन्होंने मार्शल आर्टिस्टों के साथ त्रासदियों की संभावना को कम कर दिया। रक्षा वर्ग से अपना मन भर लेने के बाद रूई ने तल्लीन आंखों से मिशन के आक्रामक वर्ग की ओर अपना रास्ता बनाया। उसे लगा कि वह जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह गलत था। माफ कीजिए, रूई ने एक सहायक कर्मचारी को पुकारा। आक्रामक वर्ग के इतने कम मिशन क्यों हैं? ज्यादातर स्लॉट खाली थे। क्या हो रहा था? आप यहाँ नए होंगे, उसने शांति से उत्तर दिया। हमला और मारपीट अभी भी गंभीर अपराध हैं, यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी। मार्शल यूनियन कैंड्रियन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर अपराध वर्ग के नागरिक कमीशन मिशनों को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद मिशनों का एक अपराध वर्ग वर्गीकरण मौजूद है। रूई ने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जल्दी से अन्य जानकारी के साथ बिंदुओं को जोड़ा, जिसका मतलब है कि सभी अपराध वर्ग शाही प्राधिकरण के माध्यम से शाही परिवार द्वारा कमीशन किए जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैंड्रियन मार्शल अनुबंध की एक धारा में अन्य चीजों के अलावा धन, संसाधनों और विशेषाधिकारों के बदले में मार्शल यूनियन से शाही परिवार को मार्शल सेवाओं के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया था। स्टाफ सदस्य ने सिर हिलाया। वह और विदेशी मिशन, लेकिन आप अभी भी उस विकल्प के लिए कुछ क्षेत्र कम हैं। रूई को ये बात समझ में आ गई। उसने शाही आयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे एक तरफ रख दिया। वह जानता था कि मार्शल आर्टिस्टों पर अभी भी बहुत से कानून लागू होते हैं। उन्हें दंड के मामले में आंशिक छूट मिलती है। जहां तक सजा का सवाल है, न्यायिक प्रणाली से उन्हें बहुत अधिक अधिकृत उदारता मिलती है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि अपराध श्रेणी के मिशन अन्य श्रेणी के मिशनों की तुलना में कम संख्या में थे। राज्य द्वारा स्वीकृत हिंसा के बिना देश चलाना असंभव था। कैंड्रियन साम्राज्य ने संभवतः कम मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा गिरवी रख दिया था, जिसमें शायद माफिया और राष्ट्र के काले बाजार पर युद्ध जैसे हमले शामिल थे। अगर ऐसा था, तो रूई ने भी सोचा कि यह कैंड्रियन साम्राज्य के अंत में एक चतुर चाल थी। अंडरवर्ल्ड और मार्शल यूनियन दोनों ही शाही परिवार के लिए आंखों में खटक रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें एक दूसरे को संभालने दिया जाए। रूई को केवल यही उम्मीद थी कि मार्शल यूनियन इस विशेष कर्तव्य के लिए शाही परिवार से बहुत बड़ी कीमत वसूल रही होगी। शेष 3 खंडों की ओर बढ़े और उन्हें प्रत्येक खंड में दिलचस्प बातें पता चलीं। प्रशिक्षु स्तर पर शिकार मिशन सभी विशेष रूप से घरेलू मिशन थे, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश शिकार मिशन सामान्य रूप से कैंड्रियन साम्राज्य की सीमाओं से परे थे, क्योंकि अधिकांश जानवरों की प्रजातियां मानव बस्तियों से परे मौजूद हैं। हालांकि वे उसके वेतन से बहुत अधिक थे। शिकार के लिए उनके पास जो अभियान थे, वे सभी घरेलू प्रकृति के थे। इनमें ऐसे जानवरों के सत्यापित दृश्य शामिल थे जो नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते थे, या जंगलों और अन्य प्राकृतिक आवासों के कुछ हिस्सों में कुछ जानवरों की प्रजातियों की अधिक आबादी थी। कैंड्रियन साम्राज्य ने हर एक खतरनाक जानवर की प्रजाति को खत्म नहीं किया था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि यह व्यवहार्य नहीं था। अच्छा हो या बुरा, इन प्राकृतिक वातावरण की जानवर प्रजातियां इन वातावरणों के संतुलन, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। ये प्रजातियां आमतौर पर नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखलाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। बेतरतीब ढंग से और लापरवाही से उनके हर निशान को नष्ट करना एक मूर्खतापूर्ण भूल होगी जो ऐसी पारिस्थितिक आपदाओं का कारण बन सकती है जो पूरे राज्य को घुटनों पर ला सकती है। ये समस्या जानवरों की प्रजातियों से भी ज्यादा गंभीर थी। जानवरों की प्रजातियां ऐसी जटिल पारिस्थितिक आपदा से निपटने के लिए कहीं ज्यादा सरल और आसान समस्या थी। मार्शल आर्ट पहले वाली समस्या को संभाल सकता था, लेकिन बाद वाली समस्या को नहीं। शाही परिवार ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना को भी अधिकृत किया। इस कार्यकारी इकाई के कई कार्य और कर्तव्य थे, जिनमें से एक था शाही प्राधिकरण के माध्यम से मार्शल यूनियन के साथ समन्वय करके जानवरों की प्रजातियों की आबादी और वितरण को विनियमित करना। बहुत से शिकार मिशन मूल्यवान संसाधनों के निष्कर्षण के इर्द गिर्द केंद्रित थे। इसमें वनस्पति और जीव संसाधन शामिल थे जिन्हें प्राप्त करना खतरनाक था और इसलिए मार्शल कलाकारों की आवश्यकता थी। हालांकि इसके अलावा रूई को एहसास हुआ कि प्रशिक्षु स्तर पर शिकार मिशन की श्रेणी विविधता और विविधता में सीमित थी। साम्राज्य की सीमाओं के बाहर वास्तविक जंगली प्राकृतिक वातावरण में वनस्पतियों और जीवों की विविधता की एक सीमा है, और साम्राज्य के भीतर वनस्पतियों और जीवों की भी। रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह किस क्षेत्र में बाहर होने वाले शिकार अभियानों को करने में सक्षम होगा। जब वह शिकार वाले भाग के अपने अन्वेषण से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने इन विचारों को खारिज कर दिया और शेष 2 भागों की ओर बढ़ गए। गुप्त ऑपरेशन सेक्शन एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। मिशन गुप्त और छिपे हुए मिशनों के इर्द गिर्द केंद्रित थे। इस श्रेणी के मिशनों में छिपकर काम करना, टोही, ट्रैकिंग, घुसपैठ आदि शामिल थे। वह इस तथ्य से हैरान था कि ये मिशन कानूनी थे, जबकि अपराध वर्ग कानूनी नहीं था। लेकिन ये तब और अधिक समझ में आया जब उसने माना कि कैंड्रियन साम्राज्य पृथ्वी नहीं था। पृथ्वी पर गोपनीयता और भौतिक और बौद्धिक संपत्ति के अधिकार को राज्य द्वारा संरक्षित किया गया था।
हालांकि कैंड्रियन साम्राज्य और अधिकांश संप्रभु राज्य जिनके बारे में उसे कुछ जानकारी थी, वे उसके जीवन काल के दौरान सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पृथ्वी से सदियों पीछे थे। ये अधिकार जो पृथ्वी पर मौलिक और अत्यंत महत्वपूर्ण थे, यहाँ उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इसका एक हिस्सा संचार प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की कमी से जुड़ा था, जिसने विकास को धीमा कर दिया और इस तरह के मिशनों को कानूनी होने दिया। अब तक के 4 मिशनों में से यह एक ऐसा मिशन था जिसके लिए वह सबसे कम योग्य था। इन मिशनों के लिए आवश्यक शर्तों में चुपके से चलने वाली पैंतरेबाजी तकनीक की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं थी और न ही उसे हासिल करने का उसका कोई इरादा था। इस प्रकार के मिशनों में उनकी रुचि सबसे कम थी। आखिरकार वे मार्शल आर्ट के प्रशंसक थे, जासूस के नहीं। अपना पेट भर लेने के बाद वह अंतिम सेक्शन की ओर जाने से पहले सेक्शन को छोड़कर चला गया। मिशनों का विविध वर्ग। यह मिशनों की वह श्रेणी थी जिसके बारे में वह सहज रूप से कम परिचित था। बेशक उसने इसके बारे में अन्वेषण चरण में अनिवार्य सैद्धांतिक पाठों में सीखा था। हालांकि चूंकि इस वर्ग के मिशनों में कोई सामान्य विशेषता नहीं थी, मिशनों की अन्य 4 श्रेणियों में आसानी से न आने के अलावा इस वर्ग के मिशनों की तस्वीर बनाना भी मुश्किल था। खैर, ये तो बस अराजकता है, रूई ने हंसते हुए कहा, जब वह अनुभाग में घूमते हुए मिशनों को स्कैन कर रहा था। मिशन सभी तरह के थे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा तत्व या पैटर्न नहीं था जो पूरे वर्ग को एक साथ जोड़ता हो। अकादमी ने एक जैसे मिशनों को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे मिशनों को एक साथ रखा गया जिनमें कुछ हद तक शारीरिक श्रम की जरूरत थी, और ऐसे मिशनों को एक साथ रखा गया जिनमें मार्शल आर्टिस्ट की सेवाओं की जरूरत थी, जिनका वास्तव में उनके मार्शल आर्ट के इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं था। यह एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ साक्षात्कार करना चाहता है, रूई ने एक विशेष गलियारे से गुजरते हुए खुशी से हंसते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। मार्शल यूनियन ने इस वर्ग का निर्माण किया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अजीब और विचित्र कमीशन थे। रूई को आश्चर्य हुआ कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट प्राथमिक 4 के बजाय मिशनों के इस अजीब वर्ग में क्यों आएगा। ऐसा तब तक था जब तक उसे इसका कारण पता नहीं चला। इस वर्ग का पारिश्रमिक अनुपात अन्य की तुलना में अधिक है। उन्होंने देखा और समझ गए कि मार्शल आर्टिस्ट इस वर्ग में क्यों आते हैं। धन। विविध श्रेणी के मिशन न केवल अब तक के सबसे सुरक्षित थे, बल्कि अन्य श्रेणियों की तुलना में वे काफी लाभदायक भी थे। इससे इस वर्ग के मिशनों के लिए पर्याप्त मार्शल कलाकारों को आकर्षित किया गया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि मार्शल कलाकारों की आपूर्ति उस वर्ग के मिशनों की संख्या से मेल खाती है। रूई को भी इस प्रकार के मिशनों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं मुख्य रूप से आक्रमण, रक्षा और शिकार पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जैसे जैसे वह अपने विचारों को इकट्ठा करता गया, उसे एहसास हुआ कि वह इस बात से कितना हैरान था कि मिशनों की प्रत्येक श्रेणी कितनी अलग थी। उसने उम्मीद की थी कि प्रत्येक श्रेणी उनके बीच मूलभूत अंतरों को छोड़कर सभी पहलुओं में अपेक्षाकृत समान होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वे कई मायनों में एक दूसरे से असंगत थे। रक्षा वर्ग मिशनों का सबसे सामान्य और विविधतापूर्ण वर्ग था। इसका क्लाइंट बेस काफी अच्छी तरह से वितरित था, इसमें विविधता और विविधता की एक सभ्य मात्रा थी। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा वर्ग था जो अप्रेंटिस दायरे में सीमित नहीं था। अप्रेंटिस दायरे में अपराध वर्ग पूरी तरह से शाही तौर पर अधिकृत था, जिससे कमीशन का एक बहुत ही विलक्षण स्रोत बन गया। अप्रेंटिस दायरे में यह उस शहर तक ही सीमित था जिसमें अप्रेंटिस काम करते थे। शिकार मिशन भी कैंड्रियन साम्राज्य तक ही सीमित थे और उनकी कठिनाई और विविधता भी काफी हद तक कम हो गई थी। गुप्त अभियानों में सबसे अधिक कठिनाई वाली कौशल पूर्व आवश्यकताएं थीं। जहां तक विविध वर्ग का प्रश्न है, जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। रूई ने अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि कोई आवाज उसे पुकारती। प्रशिक्षु रूई क्वारियर, एक सहायक कर्मचारी ने उसे पुकारा। आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है और आपका शिक्षार्थी लाइसेंस पंजीकृत हो गया है। उसने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा। अब आप एक मिशन स्वीकार कर सकते हैं। मैं अभी इसी क्षण कोई मिशन चुन सकता हूं। वास्तव में, जब तक कठिनाई स्तर मिशन पूरा करने की आपकी क्षमता के हमारे मूल्यांकन से अधिक न हो। रूई ने उनके शब्दों के चयन पर ध्यान दिया। अकादमी मिशन पूरा करने की हमारी क्षमता का मूल्यांकन कैसे करती है और इसे कैसे मापा जाता है? अकादमी अकादमिक रिकॉर्ड, मार्शल आर्टिस्ट और मिशन के बीच संगतता, अनुभव और मिशन ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मिशन पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। आपका मूल्यांकन मिशन की तरह ही 1-10 के ग्रेड पर दर्शाया जाता है, उन्होंने बताया। रूई ने सिर हिलाया। क्या मैं मिशन में सीधे कूदने के लिए योग्य हूं, भले ही मैंने पहले कभी ऐसा प्रयास न किया हो? हाँ, हालांकि मार्शल अकादमी दृढ़ता से आपके शुरुआती मिशनों के लिए मिशनों के सबसे कम कठिनाई ग्रेड से शुरू करने की सिफारिश करती है। आपके मार्शल कौशल की परवाह किए बिना उच्च कठिनाई ग्रेड के मिशनों को शुरू करने से पहले मिशन पूरा करने की प्रक्रिया के साथ लगातार अनुभव जमा करना सबसे अच्छा है। मैं समझ गया। रूई ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मुझे केवल एक मिशन बिल चुनना है और उसे कमीशन विभाग में मुझे सौंपना है, ठीक है? हाँ, ठीक है।
धन्यवाद। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त प्रश्न है तो आप अधिक जानने के लिए मार्शल अकादमी द्वारा बनाए गए मिशन पूरा करने के गाइड को पढ़ सकते हैं। उसने उसे एक छोटी पुस्तिका देते हुए कहा, या आप स्पष्टीकरण के लिए कमीशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। समझ गया, धन्यवाद। रूई ने मिशन पूरा करने संबंधी मार्गदर्शिका पढ़ना शुरू करते हुए कहा। शुक्र है कि मिशन पूरा करने की गाइड बहुत विस्तृत नहीं थी। यह मुख्य रूप से बुनियादी मिशन पूरा करने के प्रोटोकॉल पर केंद्रित थी। सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्री कमेंसमेंट प्रोटोकॉल, मिशन प्रोटोकॉल और पूरा होने विफलता के बाद के प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल का पालन करने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट की बदौलत ही मार्शल यूनियन सुचारू रूप से और तेजी से काम कर पाए। पूर्व आरंभ प्रोटोकॉल में कमीशन के लिए नियुक्त मार्शल कलाकार के रूप में पंजीकरण शामिल था। इसमें प्रेषण का समय रिकॉर्ड करना, ग्राहक के साथ सत्यापन, प्रारंभ का समय रिकॉर्ड करना शामिल था। मध्य मिशन प्रोटोकॉल, विभिन्न वर्गों के बीच विभिन्न प्रकार के सबसे सामान्य मिशनों को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में नियमों की बजाय मानदंड अधिक थे। कार्य समाप्ति विफलता के बाद के प्रोटोकॉल में रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण और पारिश्रमिक प्रोटोकॉल शामिल थे। सरल बात है। रूई ने किताब को जल्दी से पचाकर बंद कर दिया। अब मिशन चुनने का समय आ गया है, उसने उत्साह से खुद से कहा। अकादमी में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वह आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह एक मिशन पूरा कर सकता था। मुझे ग्रेड 3 मिला है ना? रूई ने अपना सिर खुजलाया। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है। उसके पास ये समझने के लिए आवश्यक संदर्भ और अनुभव की कमी थी कि इसका क्या मतलब है। शायद वह केन, फे और मिलियाना से उनके मूल्यांकन किए गए ग्रेड पूछ सकता था ताकि उसे यह समझने के लिए संदर्भ का ढांचा मिल सके कि अकादमी ने वास्तव में उसका कितना मूल्यांकन किया है। खैर, मैं तुरंत ग्रेड 3 मिशन चुनने का इरादा नहीं रखता हूं। अपने पहले मिशन के लिए उन्होंने सबसे सरल मिशन चुनने का फैसला किया। उन्होंने अहंकार नहीं किया और यह नहीं सोचा कि वे इस मिशन को पूरा कर लेंगे क्योंकि वे बहुत महान हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, पहली कक्षा ही सही रास्ता है। लेकिन कौन सी कक्षा? उन्होंने प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक देखा और उन पर विचार किया। गुप्त अभियान और विविध कार्य निश्चित रूप से वर्जित हैं। रूई का अपने पहले महत्वपूर्ण मिशन में छाया या विचित्र व्यक्ति बनने का कोई इरादा नहीं था। हमला भी वर्जित है। वह अपने पहले ही मिशन में शाही तौर पर अधिकृत मिशन में शामिल नहीं होना चाहता था। अब रक्षा और शिकार वर्ग ही बचेगा, रूई ने अपना निर्णय लेने से पहले कहा। शिकार श्रेणी के मिशन बहुत कम सीधे साधे होते हैं और उनमें अधिक जटिल उद्देश्य, शर्तें और पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। अपने पहले ही मिशन के लिए वह व्यवहारिक होना चाहते थे। रक्षा ही एकमात्र रास्ता है, उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने रक्षा श्रेणी खंड की सबसे बाहरी परत, जो ग्रेड 1 मिशनों वाली परत थी, को स्कैन करना शुरू किया। रूई ने आंखें सिकोड़ते हुए मिशन बिल पर ध्यान केंद्रित किया। रक्षा वर्ग, बॉडीगार्ड मिशन। कठिनाई ग्रेड 1। संरक्षण का लक्ष्य, बेला। मिशन का निर्दिष्ट अनुमानित स्थान सीमा 30 किलोमीटर की परिधि के भीतर 2.5-1.8। मिशन की समयावधि 3 दिन। मिशन प्रारंभ तत्काल। सफलतापूर्वक पूरा करने पर पारिश्रमिक 20 सिल्वर 52 मार्शल क्रेडिट। कौशल सेट पूर्व अपेक्षित, एक प्रशिक्षु स्तरीय रक्षा उन्मुख तकनीक। इसने उनका ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसका पारिश्रमिक इस श्रेणी के अन्य मिशनों की तुलना में अधिक था तथा तुलनात्मक रूप से यह अकादमी के करीब था। उन्होंने स्लॉट से बिल उठाया और अधिक जानने के लिए इसे पलटा। तारांकन, हमें अभी तक मार्शल यूनियन से कोई संदेश नहीं मिला है, मिस, एक युवती ने उत्सुकता से बताया। रिपोर्ट प्राप्त करने वाली महिला ने गंभीर भाव से अपनी नौकरानी की ओर देखा। काश मेरे पास रैपिड असाइनमेंट फीस के लिए पर्याप्त पैसे होते। कमीशन जमा करने और मिशन की स्वीकृति के बीच आमतौर पर एक समय अवधि होती थी। यह आमतौर पर 0 से 3 दिनों के बीच कहीं भी होती थी। इस प्रकार कैंड्रियन मार्शल यूनियन के अधिकांश ग्राहक कमीशन को पहले से ही रखने और मिशन शुरू होने की तारीख निर्दिष्ट करने के आदी थे। इस प्रकार, चाहे इसे कब स्वीकार किया जाए, मिशन तब शुरू होगा जब वे चाहते थे। हालांकि, मार्शल यूनियन ने मिशन की लागत के सापेक्ष अत्यधिक महंगी फीस के बदले मिशन को तुरंत स्वीकार करने की पेशकश की। मिस बेला, दासी ने उदास होकर उत्तर दिया, हमें मिशन की कठिनाई को थोड़ा कम करके बताना पड़ा ताकि हम शुरुआती खर्च का भुगतान कर सकें। बेला ने आह भरी, उम्मीद करते हुए कि मार्शल यूनियन को इस बात का पता नहीं चलेगा। शुक्र है कि हमने कमीशन अनुबंध के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया। हमें मार्शल आर्टिस्ट के आने तक यहीं इंतजार करना होगा। उसने उस छोटे से कमरे की ओर इशारा किया जिसमें वे थे। जिस होटल में वे थे, उसमें एक शौचालय और एक सिंगल बेडरूम ही उन्हें मिल पाया था। क्या आप मार्शल आर्टिस्ट के अंगरक्षक के भेजे जाने के तुरंत बाद उसे भेजने का इरादा रखते हैं? उसकी दासी ने चिंतित भाव से पूछा। हमें ऐसा करना ही होगा। बेला ने सिर हिलाया। अगर हम अनिश्चित काल तक यहाँ रहेंगे तो हमें अवश्य ही खोजा जाएगा।
हम जितनी जल्दी निकलेंगे, हमारे खोजे जाने की संभावना उतनी ही कम होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके हाजिन शहर से भाग जाना चाहिए। उसने खिड़की से बाहर देखा। लोमाइनस का हाजिन में बहुत प्रभाव है। हमें एक मार्शल आर्टिस्ट की ज़रूरत है जो उनके पीछा करने वालों को तब रोक सके जब वे अनिवार्य रूप से हमें खोज लेंगे। उसने आह भरी। मुझे आशा है कि हमारा अंगरक्षक शीघ्र ही आ जाएगा। हिया एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। उसके पिता दशकों पहले हाजिन शहर में आकर बस गए थे, ताकि वे कुछ बड़ा कर सकें, और कई सालों तक लगातार प्रयास और चतुराई से व्यापार करके उन्होंने अपार आर्थिक सफलता हासिल की थी। हायर इंडस्ट्रीज एक प्रीमियम गुड़ सामग्री आपूर्तिकर्ता थी। इस व्यापारिक कंपनी ने उच्च श्रेणी के गुड़ पदार्थ का अधिग्रहण किया और उन्हें निर्माताओं को उल्लेखनीय रूप से उच्च मार्कअप पर फिर से बेचा, प्रत्येक एक्सचेंज के साथ भारी मुनाफा कमाया। हाजिन के शीर्ष तक इसकी यात्रा पाठ्यपुस्तक निष्पादन थी। इसने मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की, जिसने आपूर्ति को अधिकतम करते हुए रसद और इन्वेंट्री बोझ को कम किया। यहां तक कि इसने सेवानिवृत्त मार्शल कलाकारों को भी स्थायी रूप से कंपनी में शामिल करने में सफलता प्राप्त की, जिससे कुछ उच्च श्रेणी के गुड़ संसाधनों के अधिग्रहण की लागत में भारी कमी आई, जिन्हें केवल मार्शल कलाकारों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था, तथा जो मार्शल यूनियन के माध्यम से प्राप्त किए जाने पर काफी महंगा होता। यह परिवार की संपत्ति और व्यापारिक समृद्धि काफी समय तक बढ़ती रही, यहां तक कि हाल ही में भी। हाल ही तक तो यही स्थिति थी। जब कंपनी ने अन्य गुड़ संसाधन उद्योगों में विस्तार करना शुरू किया, तो आक्रामक रूप से अधिक निपुण कंपनियों के स्थान पर अतिक्रमण किया। इसने अपनी क्षमता से अधिक का जोखिम उठाया। लोमाइनस गुड़ आपूर्तिकर्ता एक ऐसी कंपनी थी जिसने यह परिवार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। हाजिन शहर और आसपास की भूमि का पूरा बाजार इन दो दिग्गजों के बीच युद्ध का मैदान था। हालांकि उनका कड़वा संघर्ष तब समाप्त हो गया जब लोमाइनस ने कुछ गुड़ बाजारों का तेजी से विस्तार और एकाधिकार करने में कामयाबी हासिल की। लोमाइनस ने अंततः यह परिवार को व्यावसायिक रूप से घेरने और उसका दम घोंटने में कामयाबी हासिल की, और अंततः उनके पास इतनी पूंजी थी कि वे विभिन्न तृतीय पक्ष संस्थाओं के माध्यम से यह परिवार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद सके, जिससे प्रभावी रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग हो गया। और यही वह समय था जब बेला हिया का जीवन बिखर गया। उसके पिता का निधन हो गया। नहीं, उसकी हत्या कर दी गई थी। बेला ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके पिता की मौत सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण लगी चोट के कारण हुई थी, और शोर सुनने वाले परिचारकों के उनकी मदद के लिए आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि बेला को लगभग यकीन था कि यह सब नाटक था और बिना किसी संदेह के उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके पिता एक बेहद सावधान व्यक्ति थे। यह विचार कि वह इस हद तक अनाड़ीपन से लड़खड़ाएंगे कि परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक बेतुकी धारणा थी। उसे यकीन था कि लोमाइनस के पास एक मार्शल अप्रेंटिस था, क्योंकि मार्शल यूनियन कभी भी इस तरह के कमीशन को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं होगा। उसकी उम्मीद से परे यह बात थी कि उसके पिता ने बहुत पहले ही अपनी वसीयत तैयार कर ली थी, ताकि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वे हायर इंडस्ट्रीज का सारा स्वामित्व अपनी बेटी बेला हायर को दे सकें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कुछ हद तक लोमाइनस की उम्मीद से बाहर था। उनके लक्ष्य का एक हिस्सा हायर इंडस्ट्रीज के अवशेषों को नष्ट करना था ताकि हाजिन शहर के गुड़ पदार्थ बाजार पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त किया जा सके। अब समस्या का समाधान होने के करीब नहीं था जब तक बेला हिया जीवित थी। वह, जिसे उसके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार और बड़ा किया गया था, जब उसने अपने पिता की वसीयत पढ़ी तो उसके चेहरे पर पीलापन आ गया क्योंकि उसे इसके परिणाम समझ में आ गए थे। एक ओर तो उसके पिता ने अपनी विरासत उसे सौंप दी थी, दूसरी ओर उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम उठाया, खास तौर पर मौजूदा समय में जोखिम। अपने पिता से हियर इंडस्ट्रीज के प्रमुख शेयर विरासत में मिलने से उनकी पीठ पर निशाना लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोमाइनस उनके पीछे पड़ जाएंगे। वह तुरंत अपने घर से भाग गई। उसके डर की पुष्टि तब हुई जब उसे खबर मिली कि लोमाइनस ने उसकी संपत्ति में सेंध लगाई है। वह तुरंत बचने के तरीके में आ गई और पहले बचने और फिर वापस लौटने की योजना बनाने लगी। मुझे हाजिन को तुरंत छोड़ना होगा, उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला था। हाजिन शहर में लोमाइनस बहुत शक्तिशाली थे, अगर वह यहाँ रहती तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती और वह जल्दी ही मर जाती। उसने तुरंत हाजिन छोड़ने की योजना बना ली थी ताकि वह अपने संबंधों का यथासंभव उपयोग कर सके, लेकिन समस्या ये थी कि यह वास्तव में अकेले संभव नहीं था। वह लगभग निश्चित रूप से पकड़ी जाती। कानून प्रवर्तन के पास जाने से कोई मदद नहीं मिलती। आर्थिक रूप से शक्तिशाली कंपनियों के पास आमतौर पर कानून प्रवर्तन शाखाओं में कान होते हैं और कुछ हद तक प्रभाव भी होता है। इसके अलावा उसके जीवन को खतरे के ठोस सबूत के बिना वह सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। पूरा प्रयास लोमाइनस को उसकी उपस्थिति की घोषणा करने से अलग नहीं होगा। अब मार्शल यूनियन बच गई। उसने मन ही मन आह भरी। मार्शल यूनियन कैंड्रियन साम्राज्य का सबसे मजबूत निजी संघ था। एक या दो शहरों तक सीमित एक स्थानीय विशालकाय संगठन का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वह अपने भरोसेमंद परिचारक, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक नियुक्त करने में सक्षम थी, और उसने ठीक यही किया।
लेकिन इसमें समस्याएं हैं। बॉडीगार्ड अभी तक यहाँ नहीं आया है। बेला ने गले में कुछ अटका लिया। उसने लगभग स्थान बदलने के बारे में सोचा, क्योंकि अपने वर्तमान स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहना बहुत जोखिम भरा था। अपने अचानक चले जाने और विस्तृत तैयारी की कमी के कारण वह विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में असमर्थ थी। वह जानती थी कि यह केवल समय की बात है जब लोमाइनर्स उसके संभावित स्थानों को कम कर देंगे और किसी भी तरह के भागने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देंगे। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर तेज दस्तक ने उसका ध्यान खींचा। उसने सावधानी से देखा क्योंकि उसे दूसरी तरफ से धीमी आवाज में विवाद की आवाज सुनाई दी। सर, आप हमारी और हमारे ग्राहकों की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए हमारे प्रतिष्ठान में जबरन प्रवेश नहीं कर सकते। हम आपके बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करेंगे। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजा खोलो। एक और कर्कश आवाज ने उस आदमी की फटकार को अनदेखा करते हुए जोर दिया। मिस, उसके परिचारिका ने तत्काल जोर देकर कहा। आपको जाना होगा। जाओ। बेला ने बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की खोली और बाहर कूद गई। उसने जानबूझकर ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा मांगा था जिसमें बिना खिड़की के दरवाजे हों, ताकि उसके पास भागने का एक और रास्ता हो। जैसे ही वह नीचे उतरी, एक मोटी आवाज ने उसे आवाज लगाई। कहीं जा रही हो? वह घबरा कर पीछे मुड़ी क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया था और बड़ी आसानी से उसे रोक रहा था। मुझे छोड़ दो, वह संघर्ष करती हुई बोली। हे, वह हंसते हुए उसे होटल के सामने की ओर खींच रहा था। तुमने हमें बहुत परेशान किया है। प्रहार। अचानक उसने महसूस किया कि उसके ऊपर से उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, और वह देखती रही कि उसका पकड़ने वाला व्यक्ति बिना कुछ कहे ही गिर पड़ा। आप निश्चित रूप से बेला ही हैं। एक युवा लड़के की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान का शुक्र है, अगर मैं अपने पहले ही मिशन पर अपने क्लाइंट को खो देता तो ये बहुत शर्मनाक होता। वह चौंक कर पीछे मुड़ी। उसके सामने एक नकाबपोश युवक खड़ा था, जो 15 साल से अधिक का नहीं था और जिसने मार्शल यूनियन की वर्दी पहन रखी थी। मुझे नहीं पता कि तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, युवा महिला। उसने कहा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा।